बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं चकवाल में। और नाज़रीन, जब भी चकवाल का जिक्र किया जाए तो एक फ़ेमस पर्सनैलिटी जिन्होंने सकाफ़त को प्रमोट करने में एक अहम और कलीदी किरदार निभाया, राजा ज़हूर साहब हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के बाद सबसे ज़्यादा नवाजा है अगर किसी को, तो वो अपनी फैमिली के तमाम लोगों को। अपनी फैमिली में एक बींगा मुस्लिम सबसे पहले हदीस नबवी पर अमल करते हुए वो ख़ुद ओवरसीज़ थे। अपनी पूरी फैमिली में स्टेप बाय स्टेप लोगों को ओवरसीज़ बनाया उन्होंने। अपने ही डेरे पर एक स्टड फार्म बनाया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो की, क्योंकि वो एक ऐसे समाजी शख्सियत थे, एक ऐसी समाजी शख्सियत थे जिनको सबसे ज़्यादा हॉर्स राइडिंग, घोड़े पालना, उनकी देखभाल करना, इसका बहुत ज़्यादा शौक़ था। वही शौक़ जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज से होता हुआ उनके बेटों में कन्वर्ट हुआ। आज हम मौजूद हैं राजा ज़हूर एंड सन स्टड फार्म पर। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई की सबसे ज़्यादा फेमस बिजनेसमैन हैं। दुबई में सबसे बड़ा उनका अपना जो बिज़नेस है उसी को लीड करते हैं। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की शख्सियत का होना हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारे साथ मौजूद है राजा आतिफ़ ज़हूर साहब, जिनको बिज़नेस के साथ साथ अपने बाप की लेगेसी को साथ लेकर चले हैं। लेगेसी आजकल की नस्लें बहुत मुश्किल से संभालती हैं। अगर कोई अपनी लेगेसी को सस्टेन रखता है, लेकर चलता है, तो वो प्राउडेस्ट अचीवमेंट में एक अचीवमेंट होती है। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात राजा आतिफ़ ज़हूर साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं स्टड फार्म पर घोड़ों की देखभाल वो कैसे करते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे उनके वालिद ग्रामी की लाइफ पर, और साथ बात करेंगे घोड़ों की देखभाल पर, उनकी न्यूट्रिशन पर, और सबसे डिफ़िकल्ट और नवाबी गेम है इस पर भी उनसे राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से राजा ज़हूर साहब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने स्टड फार्म बनाया, डिफ़िकल्टीज़ फेस की, ओवरसीज़ रहे, अकेले वन मैन शो की तरह उन्होंने अपनी कामयाबियों को समेटा, क्या कहेंगे अपने फादर साहब की लाइफ पर? डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आएँ अपनी टीम के साथ। आपने इतना कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमें ये इज़्ज़त बख्शी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरे वालिद साहब की बात है, राजा ज़हूर हुसैन मेरे आइडियल फादर, जो कुछ भी मैं हूँ आज उन्हीं की बदौलत हूँ। उन्होंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइस दी। 1971 में वो मूव हुए दुबई यूएई में। वहाँ पे उन्होंने अपनी मुलाजमत का सिलसिला शुरू किया। वो सी पोर्ट दुबई गवर्नमेंट में जॉब करते थे। उसके बाद फिर उन्होंने माशाल्लाह अपने सारे फैमिली को, अपने भाइयों को वहाँ पे बुलाया, उन्हें सेट किया वन बाय वन। मेरे 3 चाचू हैं और वो तीनों की तीनों दुबई। अभी तो माशाल्लाह वो सारे इतने अरसे के बाद रिटायर भी हो चुके हैं, अभी सारे वापस आ रहे हैं वन बाय वन। तो अगली जो कमांड है वो हमने और हम के बच्चों ने, मेरे जो चाचू के बच्चों ने, हम लोगों ने संभाली है माशाल्लाह। तो मेरे अब्बू जी की अनगिनत मेहनत, अनगिनत कोशिश, लगन, थकन, उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए अपनी पूरी फैमिली के लिए। अगर राजा फैमिली आज स्टेबल है तो उन्हीं की वजह से। बिल्कुल सही, सारा क्रेडिट जो है वो राजा साहब, वो अबू जी को वजह से। जिक्र किया जाए आपके गांव का, तो एक बड़ा प्रायोरिटी बेस पर जो नाम लिया जाता है पूरे पंजाब में, वो आपके स्टड फार्म का है। इसमें माशाल्लाह से आपने घोड़ों की जो है घोड़े पाले भी हैं, उनकी देखभाल भी हो रही है, साथ उनकी जो है नस्ल भी बढ़ रही है। इस पर आप क्या राय देंगे? जब ये शौक़ मुझे हैंड ओवर हुआ अपने बड़ों से, मैंने इसमें कुछ चीज़ों का इजाफ़ा किया। मैंने जब इस फील्ड को ज्वाइन किया तो मुझे ये फ़ील हुआ भी आने वाला जो फ्यूचर है वो उसी बंदे का अच्छा रहेगा जो अपनी ब्रीडिंग खुद करवाएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि आज के दौर में एक तो अच्छे घोड़े मिलते नहीं हैं, अगर वो मिलते भी हैं तो वेरी कॉस्टली हैं। और घोड़ा एक ऐसा आप समझ लें एक ऐसा जानवर है, जानवर तो हमें इसे नहीं कहना चाहिए, ये हमारे एक ह्यूमंस की तरह ये बिहेव करता है। जी जी। इसमें इतनी क्वालिटीज़ अल्लाह पाक ने रखी है, ये हमारी नबियों और पैगंबरों की सवारी रही है। बेशक। ये जब तक सेहतमंद है
उस तक आप अपनी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता उसके कोई पाँव वगैरह ख़राब हो गए हैं तो फिर वो आप उसको अपनी गेम में नहीं रख सकते हैं। तो एक तो ब्रीडिंग का सिलसिला ये था भाई, अगर कोई घोड़ा भी अपनी ही फील्ड से रिटायर हो जाता है तो हम उसको एज अ ब्रीडिंग में ले आएँ, हम उसकी फिर ब्रीडिंग उसको एज अ ब्रीडर यूज़ करें। ठीक है। अच्छे और नस्ली घोड़े की ब्रीडिंग होती है तो फिर उससे आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है, आपको आगे से अच्छे उसके बच्चे मिलते हैं और वही अच्छे परफॉर्म करते हैं जिनके बाप दादाओं ने अच्छा परफॉर्म किया। Exactly, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो ये वजह थी मुझे ब्रीडिंग शुरू करने का। दूसरी बात ये थी मेरा जो शौक़ था वो मुझे थोड़ा वैसी पैमाने पे करना था। मैंने ये सोचा हुआ था भाई मैं कुछ इसमें डिफरेंट करूँगा और अपना एक कंट्रीब्यूट करूँगा इस फील्ड के अंदर। बिल्कुल सही। तो फिर वो मुझे यही बेहतर लगा, मैंने अपना पूरा फार्म हाउस ही ऐसे प्लान किया ताकि मैं इसको स्टर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और ये ब्रीडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसको इस लेवल पे लेके जाऊँ। तो इस वजह से पहले मैंने इसको पूरा इस तरीके से तामीर करवाया ताकि मुझे मेयर्स और जो मेरे स्टैलियंस हैं उन्हें रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे पास इतनी वसी जगह होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से अभी मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ और आपने जैसे विज़िट भी किया, आपने देखे हैं वैसे आपने क्लॉट्स और फिलीज जो देखी भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे घर के बच्चे जो आने शुरू हो गए हैं और आस्ता आस्ता अभी ग्राउंडों में भी आएंगे और अभी मुझे बाहर से घोड़े लेने की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह से, अपने घर के हो गए जी हो गया। लेकिन जो बंदा शौकीन होता है अगर वो फिर भी कहीं उसे अच्छी चीज़ नज़र आए तो रह नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि स्टड फार्म का आपको बहुत फ़ायदा है। किस किस सेंस में फ़ायदा है, नाजरीन को आगाही दीजिए। सबसे पहली बात जो मेरी सेंस में लगती है वो ये लगती है कि आपके जब बच्चे खुद से पैदा होते हैं तो उनकी फिर आपको ट्रेनिंग करने में ज़रा आसानी होती है। इसके अलावा क्या क्या और खूबियाँ होती हैं ऐसे? जी डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रही हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बच्चा आपके सामने पैदा होता है और वो ग्रो करता है, आप उसको अपने मुताबिक उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है, और वो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं भी ये आपके मियार पे पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्योंकि आपने उसकी सारी जो हैं जो उसके अंदर जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो बचपन से लेके उसकी जवानी तक आपको सारी नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो हम उसको ट्रेनिंग भी इस तरह ही देते हैं ताकि वो माशाल्लाह काम रहे और कुछ उसमें बैड एटिकेट्स ना आए, वो किसी को मारे नहीं और एग्रेसिव ना हो। तो ये बचपन से अगर आप इनको ट्रेन करेंगे, जैसे कि इनको अगर आप 24 घंटे बांध के रखेंगे तो ये एग्रेसिव होते हैं, जो मैंने असेस किया। अगर आप इनको थोड़ा फ्रेंडली माहौल देंगे और आप इनको थोड़ा सा इजी माहौल में इनको परवान चढ़ाएंगे तो ये फिर उस टाइम आपके साथ ये फ्रेंडली भी रहेंगे और काम भी रहेंगे और एक अच्छी और बेहतर नशोनुमा भी इनकी होगी। बिल्कुल सही। अरद साहब, एक नवाबी शौक़ तो है घोड़े पालना, नेज़ाबाजी करना, मैदान सजाना, मैदानों में लेकर जाना, लेकिन मैं समझती हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा ये ख़तरनाक भी है। इतनी स्पीडली घोड़े के ऊपर जब आप पूरी कमांड रख कर भाग कर आते हैं और टारगेट करना होता है तो ये कितना डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया है, नाजरीन को आगाही दीजिए। नो डाउट डिफ़िकल्ट तो है जी जी, थ्रिल भी है और मेरे ख्याल में तो कोई भी काम जो है आप आसान नहीं है। आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो अगर आप उस पर भी अबूर नहीं हासिल करते हैं तो उस पर भी आपके साथ मिसहैप हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो हॉर्स राइडिंग है इजी गेम नहीं है, आप सही कह रही हैं। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप मतलब अल्लाह ताला आपको सलाहियत देता है, आप इसके ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं और फिर आप इस पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। बिल्कुल सही। आप जिस तरह से आपकी माशाल्लाह फ्रेंड्स की एक गैदरिंग है जिसमें मलिक तसद्दुक़ अवान साहब हैं, मलिक अजायब साहब हैं और भी हार्स राइडर हैं, किस तरह से आपकी ये टीम मैनेजमेंट बनी? चकवाल की ही हम बात कर लेते हैं। वैसे तो माशाल्लाह से पूरे पंजाब से आपने गेम्स खेले भी हैं, जीते भी हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आपने इनामात जो हैं हासिल किए हैं। और मैं समझती हूँ कि एक नाम तो सबसे अच्छा आपको मिला कि आपको माशाल्लाह से उम्रे के टिकट भी मिले 3।
तो कैसा लगता है आपको इस फील्ड में आकर, लोगों से मिलकर, दोस्तों से मिलकर? आपके माशाल्लाह इतने डीप फ्रेंड्स भी हैं। से लेके आज तक जहाँ भी रहा, पढ़ा यहाँ पे, बिजनेस दुबई में किया, सोशल भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन जो फ्रेंड्स मुझे इस अपनी रिलेटेड शौक़ से मिले जी जी, वो अनमोल हैं। मुझे इसमें बहुत अच्छे दोस्त मिले और यकीन जाने ये ऐसा शौक़ है जो आपको अपने दोस्तों के बहुत करीब ले आता है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी हों। सही। ये अगर आप चकवाल से रिलेटेड हैं तो चकवाल के जो आपके जो मतलब शौकीन दोस्त हैं वो ही नहीं है। ये गेम ऐसी है, ये शौक़ ऐसा है, ये पूरे पाकिस्तान, बल्कि मैं कहता हूँ ये इंटरनेशनल लेवल ही हर जगह पे फैला है। और ये जितने भी हॉर्स लवर हैं इन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत और उन्स रखते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार देते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे के साथ कीप इन टच में रहते हैं। जी जी। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा और नवाबी शौक़ है जैसे आप कह रही हैं, ठीक है। इसमें बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं ना वो घराने इसके अंदर। जैसे आप जानती हैं शौक़ तो मुझे बहुत टाइम से है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अब्रॉड रहता हूँ, मेरा बिज़नेस है और बिज़नेस सिलसिले में पाकिस्तान मेरा कम आना जाना होता है। अगर होता भी है तो लिमिटेड टाइम का होता है। अभी मैं फ्रिक्वेंटली आना शुरू किया है मैंने, तो पहले तो मैं ज़्यादा अपने बिज़नेस को टाइम देता था जब भी मैं अपना बिज़नेस स्टैब्लिश कर रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस वेल स्टैब्लिश्ड है, तो अभी मैं टाइम भी निकलता हूँ और कुछ मेरे अबू जी की हेल्थ है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला है भाई मेरे लिए सब कुछ वही है, तो मैं इसीलिए ज़्यादातर अभी आता हूँ। एटलीस्ट मेरा दिल ये होता है भाई हर महीने में मैं आके ना एक हफ़्ता 10 दिन यहाँ पे गुजार के जाऊँ। तो जो मैं पिछली फ्रिक्वेंटली आ रहा हूँ यहाँ पे, फैमिली बच्चे जो हैं उनकी स्कूलिंग वहीं पे है, लेकिन मैं फ्रिक्वेंटली अबू जी के पास यहाँ पे आ रहा हूँ। फीलिंग्स की तो मैं वो आपको एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकता। उस टाइम तो आदमी ऐसे होता है ना जैसे हवा में उड़ रहा होता है, और हवा से मुराद कहते हैं जो घोड़ों की कान के दरमियान से हवा आती है वो जन्नत की हवा होती है। और उस टाइम तो एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और होता है। और जैसे आपको पता है ये जो घोड़े हैं ये आपको वैसे हौसला भी देते हैं, खुद भी देते हैं। और ये आपको पता है इंसान घोड़े से गिरे तो घोड़ा कहता है हस्बी अल्लाह, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब साथ देने वाला जानवर है, बाबरकत जानवर है। और ये मैं तो इसको एक लकी सैंपल भी अपने लिए समझता हूँ ना। जो ये घोड़ा आपके लिए बायबास से बरकत है। घोड़े की पेशानी में कोई एक कुरान पाक में जिक्र है, कोई घोड़े की पेशानी में क्या मतलब खैर व बरकत रख दी गई है। बेशक है। मेरा मानना तो ये है भाई घोड़ा आपके पास होगा तो आपके रिस्क में बरकत आएगी और आपके रिस्क में इजाफा होगा। मैंने एक घोड़े से शुरू किया, ठीक है, और आप देख लें अल्लाह ताला ने मुझे आज किस स्टेज पे पहुंचा है। जब भी मैंने पहला घोड़ा रखा हुआ था उस टाइम पे मैं जॉब करता था, सही। और आज अल्लाह के हुक्म से मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ जितने मेरे पास अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा घोड़ों से नवाज रहा है और इतना ही उनको मुझे रिस्क भी अता कर रहा है। बेशक बेशक। और आपने खुद विज़िट किया होगा, आपने देखा होगा, देखभाल में आपने देखी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। हम लोग जितना हो सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी होता है हम बन पड़ता है, हम इतने ही अपने घोड़ों का ख्याल करते हैं। उनकी खाने से लेके उनकी न्यूट्रिशंस, उनकी प्रैक्टिस, फिर उनके हर चीज़ का जो है फिर उसके स्पेसिफिक ख्याल जो है स्पेसिफिक। फिर उसके बाद शाम को जब भी वो थक हार के आते हैं, स्पेशली मेले के बाद, जब भी आपने देखा है कल हमने इतने राउंड्स दौड़े हैं और इतने राउंड्स के बाद हमारे घोड़े आपने कितने टायर्ड हो गए होंगे। उसके बाद हम लोग सीधे घर नहीं गए भाई, ये नहीं हम मेले के बाद खुद भी टायर्ड थे, घर जाके सो गए, क्योंकि हम लोगों ने कल तकरीबन 9 रन तो मैं दौड़ा हूँ कल, जिसमें
देख लें भाई घोड़ा भी इतने रन साथ में दौड़ा है। बेशक बेशक। तो फिर और बल्कि मैं समझती हूँ कि बड़ा स्पीडली घोड़ा जो है वो दौड़ता है। अगर इंसान कंट्रोल कर रहा होता है तो घोड़ा भी साथ उतनी ही एफर्ट्स जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, जिस तरह से मैं आपके सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि जिस तरह से वहाँ तो हमने देखा मैदान में मालिश करने के लिए लोग थे और काफ़ी थके हुए राइडर्स को वो दबा भी रहे थे और बड़ा एक अच्छा सा आपने फ़रोग़ निज़ाबाजी का जो है प्रोग्राम किया था जिसमें जितने न्यू कमर्स थे उनको मौका दिया था। क्या इसी तरह से घोड़े के लिए भी इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, इनकी देखभाल के लिए इनको मालिश करवाई जाती है? इनका क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप इनका ख्याल रखते हैं? एक्सरसाइज तो किसी भी कोई भी इंसान है चाहे घोड़ा है जो भी है, अगर उसने एज अ प्लेयर का रोल अदा करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। हम घोड़ों को पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको पूरा प्रॉपर ट्रेन करते हैं, उनको पूरा मेले से पहले उनको पूरा मेंटली फिज़िकली हम उनको प्रिपेयर करते हैं, फिर हम उनको लेके जाते हैं। उससे पहले प्रॉपर हम उनको राइडिंग करते हैं, राइडिंग के बाद हम टेंट पैकिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं, मुकम्मल उनकी सेहत देखते हैं, उनको उतनी न्यूट्रिशंस देते हैं, उनकी हेल्थ का प्रॉपर इतना ही ख्याल रखते हैं, फिर हम उनको इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए लेके जाते हैं। घोड़ा जब भी परफॉर्म करके आता है, घोड़े का ही इतना ख्याल रखा जाता है जैसे आप और मैं थक के आते हैं, ठीक है, तो टायर्ड हो जाते हैं, इतनी हमारे घोड़े भी टायर्ड हो जाते हैं, तो उनके लिए आके उनकी ये जो लेग्स होती हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है, उनको गर्म पट्टियाँ लपेटी जाती हैं, जिसका प्रोसीजर जो होता है वो ग्राउंड से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर आके उनकी मॉलिश वगैरह की जाती है, ठीक है, फिर जो न्यूट्रिशंस वगैरह उनको दिए जाते हैं ताकि जो अगर वो डिहाइड्रेट ना हो जाएं, उनकी जिस्म में से इतना पानी बहा है उसको पूरा करने के लिए उनको मिनरल्स दिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो इससे भी एक्स्ट्रा जो हैं मतलब आइसिंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्ले मिलती है, कूलिंग क्ले होती है, वो घोड़ों की टांगों पे लगाई जाती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। घोड़े को आप आके मेले के से लेके वापस आके ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको मुकम्मल केयर जो है उसकी मुकम्मल केयर चाहिए, क्योंकि आप खुद कितने टायर्ड हैं, देखिए दौड़े तो आप नहीं है, घोड़ा दौड़ा है। बिल्कुल सही। तो आपसे पीठ पर सवार थे, आप तो उसकी पीठ पे सवार थे, तो आपसे वो ज़्यादा कितना टायर्ड होगा। तो फिर आपने उसका ख्याल तो रखना है ताकि वो आपके अगले इवेंट्स जो है उनमें भी पार्टिसिपेट कर सके और हेल्दी रह सके। बिल्कुल सही। नाज़रीन, अगर हम बात करें शौक़ की, तो शौक़ मोहब्बत और मोहब्बत से इश्क और इश्क से जुनून में किस तरह तब्दील होता है, ये आज हमने राजा ज़हूर एंड सन्स स्टड फार्म पे विज़िट करके हमें अंदाज़ा हुआ, और जिसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल राजा आतिफ साहब हैं, जिन्होंने एक कामयाब बिजनेसमैन होने के नाते इंटरनेशनल सतह पर दुबई में भी अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है, जिसमें इंटरनेशनल सतह पर शेख लोगों के साथ ये भी हार्स राइडिंग करते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। राजा साहब, कैसा लगता है जब आप अपने मुल्क की मेज़बानी वहाँ कर रहे होते हैं और वहाँ लोगों में एक फ़रोग़ नेज़ाबाजी का जो है वहाँ भी एक कर रहे होते हैं, तो कैसा इस गेम से लोग कैसा तासर लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत प्राउड लगता है हमको, बहुत प्राउड फील करते हैं भाई हम लोग इसको अपनी गेम को हम लोग एक इंटरनेशनली उसको वहाँ पे भी मुतारफ़ करवा रहे हैं। जी जी। पाकिस्तानी जो हमारी वहाँ पे ओवरसीज़ में जो हमारे भाई रहते हैं उन्हें इस तफरी का एक मौका मिलता है, तो डेफिनेटली वो भी इसको एंजॉय करते हैं। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय करती हैं। यहाँ से वहाँ पे घोड़े रखना और पालना कदर मुश्किल है। यहाँ आपको ग्रीन फूडर जो है वो अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पे आपको ग्रीन फूड अवेलेबल नहीं होता। वहाँ पे आप इनको ड्राई फूडर पे रखते हैं, जिसकी निस्बतन वो पाकिस्तान की निस्बतन वो काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है, हम लोग वहाँ पे भी कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे भी स्टेबल है, ठीक है। मेरा जो है वो राजा ज़हूर एंड सन्स के नाम पे वहाँ पे भी है क्लब जो है। मेरे दोस्त मलिक सदक साहब, हमारा जॉइंट वेंचर है, हम लोगों ने एक स्टेबल दोनों ने इकट्ठा शेयर किया हुआ है, जिसपे 5-6 घोड़े मेरे हैं और 5-6 मलिक साहब के हैं। तो वहाँ पे भी हमने ना वो पूरा अपना
पाकिस्तानी कल्चर जो है हम उसको रिप्रेजेंट करें। पीर आलम शाह जिलानी, आपका जो टेंट पैकिंग का है, इसमें आपने ये जो किसी निस्बत के साथ नाम रखा है या वैसे आपको शौक़ था कि आप इसका ये नाम रखें? पीर आलम शाह गिलानी ये हमारे गांव के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हुए हैं। बिल्कुल सही, भोन के। ठीक है जी, तो हमारे आबा अजदाद के टाइम से, बल्कि मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है, लेकिन अपने आबा अजदाद से उनके बारे में बहुत सुना और सूफ़ी हस्ती थे और बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे थे। तो उनकी मुनासबत से मतलब ये उनको एक खराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने उनकी निस्बत से नाम रख दिया। माशाल्लाह से। जिस तरह से रजब आपका स्टड फार्म है और मेयर्स के लिए हमने देखा कि अगर उनके न्यूट्रिशन के साथ साथ उनके पानी का भी खास इंतज़ाम है, फैंस चल रहे हैं, ये सारा जो है आपने जब बनाया तो आपके पास एक प्लान था इस तरह से आपने ये करना है या आपने किसी आर्किटेक्चर की मदद से ये सारा कुछ किया? प्लान तो मेरा सारा खुद का था। मैंने किसी आर्किटेक्चर से किसी से कोई भी मतलब मशवरा भी मैंने नहीं किया। तो जो भी था ये मेरा अपना माइंड सेट था, मेरा अपना कॉन्सेप्ट था जिससे मैंने इसको मतलब बनाया। जैसे आप पूछ रही हैं भाई वो पानी का लादा इंतज़ाम और फूड का लादा इंतज़ाम, ये इसलिए मैं ज़रूरी समझा था भाई एक तो 24/7 पानी जो है वो आप विदाउट उनकी जगह बनाए आप उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपका जो भी लड़का है जो उनका टेक केयर कर रहा है वो आप उसको एक दफ़ा बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, दिन में 3 दफ़ा बोलेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं पानी उसको दे सकता है। तो जिस तरह इंसान की तबीयत होती है, कभी भी किसी टाइम पे भी पानी का दिल कर गया, अभी आप पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरा दिल है तो मैं पी लूँगा, मेरा दिल है तो नहीं पीऊँगा। लेकिन अगर पानी यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो मेरा दिल कर गया तो घोड़ा आपको बता तो नहीं सकता है। सही बात है, और मुझे प्यास है या प्यास है, और अगर या उस टाइम पे उसका मूड नहीं था तो आपने उसको दोबारा नहीं दिया पानी, तो ये मतलब इसका हरगिज़ नहीं है भी अभी उसको दोबारा प्यास नहीं है। तो मैंने 24/7 पानी इसलिए अवेलेबल किया भाई जब भी घोड़े की या फीमेल घोड़ी की तमन्ना हो, ठीक है, मेयर्स की तमन्ना, तो वो खुद जाके पी लें। तो उससे ये हुआ है मेरे घोड़े डिहाइड्रेट नहीं होते हैं, बिल्कुल सही, उनमें कोले का इशू नहीं आता है, ठीक है, पानी 24/7 रखने से। पानी और नमक दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, नमक के आपने स्टोन देखे होंगे उसमें पड़े होंगे, तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं इनसे घोड़े डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। और मेयर्स जो होती हैं स्पेशली उनके लिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी होती हैं और साथ ही में उनके साथ छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मदर फीड पे होते हैं। जी। और एक घोड़ी उसकी एक अपनी ज़ात भी होती है, तो एक चीज़ के साथ 3 चीज़ें मुंसलिक होती हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, हेल्थ का उसी के एक घोड़ी जो उसके नीचे बच्चा है और एक जो उसके पेट में बच्चा है, तो इन तीनों का आपने ख्याल रखना है। तो इसी हिसाब से आपने उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, ठीक है, उसकी खुराक का आपने ख्याल रखना है। हम लोग स्टैलियन से भी ज़्यादा अपनी मेयर्स का, अपनी घोड़ियों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छा। हम उनको घोड़ों से ज़्यादा उनको फीड देते हैं, उनको जैसे आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं दाना देना, हम उनको ज़्यादा देते हैं, ठीक है जी, ताकि वो वीक ना हो, घोड़ी की सेहत भी अच्छी रहे, उसमें जो उसके पेट में जो बच्चा है उसकी हेल्थ भी ना मुतासिर हो, और जो नीचे जो माँ के साथ है वो भी हेल्दी रहे, मुतासिर ना हो। बिल्कुल सही। रजब, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टड फार्म होंगे पंजाब में, लेकिन आपका माशाल्लाह चकवाल में एक नाम है, पंजाब में एक नाम है, मुख्तलिफ आपको बड़े बड़े सिटीज़ में क्या जितने भी सकाफ़त को प्रमोट करने वाले फंक्शंस हैं आपको अटेंड करने के पड़े हैं। कौन सा ऐसा घोड़ा है जिस पर आपको बड़ा प्राउड है, जिस पर आपको लगता है कि अगर आप इसकी पीठ पर सवारी करेंगे तो ऑब्वियसली कामयाबी आपका मुकद्दर होगी? अच्छा, जो कामयाबी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किला उठाना नहीं होता है, पैग उठाना नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग जो है ना, जो हॉर्स लवर्स हैं, हम लोग उस हॉर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में बहुत है ना। आप उसके ऊपर बैठे हुए, आपका पैग मिस हो गया, उसमें क्या घोड़े का तो कोई कसूर नहीं है ना। और ये जो पैग होता है ना, ये नसीब से आपको मिलता है, ठीक है। आपने देखा मैंने 6-7 पैग उठाए, लेकिन एंड में मैं भी मिस हो गया। ये कोई नॉर्मल सी। इसमें आपका जो स्टैलियन है ये
अच्छा होना चाहिए जो आपका साथ दे। सही। जब भी आप स्टार्टिंग पे होते हैं तो वो आपके साथ पूरा कोऑपरेट करे, वो वहाँ पे काम रहे, आपको वहाँ पे पूरा हौसला दे के रखे, ताकि आप वहाँ पे सिरे से स्टार्टिंग पॉइंट से जब भी आप निकलते हैं तो आप अपनी लाइन पे, ठीक है, और बिल्कुल अपने बैलेंस से वहाँ से आप उठ गए। बिल्कुल सही। ठीक है जी। जब भी आपका घोड़ा एक दफ़ा रन कर जाता है तो उस टाइम पे आपका बैलेंस जो है ना, फिर वो इधर उधर नहीं होता। सबसे मैं जो समझता हूँ, राइडिंग में 2 ही जो पॉइंट होते हैं जब भी आप टेंट पैकिंग करते हैं। जब भी सिरे से आपने स्टार्ट लेना होता है या जब भी आपने एंड पे घोड़ा रखना होता है। बिल्कुल सही। जब भी आपका घोड़े ने रन ले लिया, स्टार्ट ले लिया, तो फिर उसके बाद आपका जो बैलेंस है ना वो स्मूथ हो जाता है, मतलब आप परफेक्टली कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने घोड़े पर। फिर आपने फोकस करना होता है अपने पैक के ऊपर, ठीक है, अपने किले के ऊपर आपने वो फोकस करना है। तो अगर आप वो घोड़े ने नहीं, वो आपने अगर आपने प्रॉपर टाइम पे अपना उस पे कहते हैं नेज़ा जो है आपने वो निकाला है उसको, उसके साथ अपने पैक के ऊपर प्रॉपर टाइमिंग के साथ आपने उसको हिट कर लिया, तो फिर आपका पैक जो है वो आपके साथ जाएगा। बिल्कुल सही। और अगर आप थोड़ा आगे पीछे हो गया, उसमें घोड़े का कोई कसूर नहीं। अगर आपका घोड़ा स्ट्रेट आ रहा है, बिल्कुल लाइन पे आ रहा है, वो थोड़ा सा राइट लेफ्ट नहीं हो रहा है, वो मुकम्मल आपका साथ दे रहा है, तो मतलब वो बहुत अच्छा घोड़ा है, तो हम उससे बेस्ट हॉर्स मानते हैं। बिल्कुल सही। स्टड फार्म के हवाले से जिस तरह से माशाल्लाह से आप टेम्ड करना घोड़ों को, छोटे से बच्चे होते हैं उनको टेम्ड करना आपके लिए कितना आसान होता है। और एक चीज़ जो मैंने बड़ी यूनिक सी देखी आपके स्टड फार्म पे, आपने घोड़ों को ओपन छोड़ा हुआ है। नॉर्मली हमने देखा होता है कि उनको दोनों टांगों से भी बांधा होता है और उनको बड़ा स्टिकली जकड़ा होता है कि ये इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? मैंने जैसे आपको बताया, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। अभी तो माशाल्लाह पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तकरीबन हर बंदे का ये ट्रेंड बनता जा रहा है, और अच्छी बात है, मैं इसको सराहता भी हूँ कि घोड़ों को आज़ाद कर दिया जाए। सही। उनके आप एक अच्छा सा स्टेबल बना लें और उनके अंदर उनके पैडक अच्छे बना दें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसे अपनी मर्ज़ी से घोड़ा बैठ सकता है, लेट सकता है, मूव हो सकता है आगे पीछे, अपनी लेग्स को वो रिलैक्सेट कर सकता है, और वो एक फ्रेंडली माहौल में और इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट भी। तो इससे ये बेनिफिट होता है, आपका घोड़ा स्ट्रेस में नहीं जाता। बिल्कुल सही। जब भी आपका घोड़ा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, आपका घोड़ा फ्रेश रहेगा, तो वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी अच्छी करेगा। बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने। जिस तरह से रज साहब आपके भाई हैं, डॉक्टर आसिम साहब हैं, आपके दूसरे डॉक्टर आसिम साहब से बड़े जो भाई हैं आपके राजा आकिब साहब, ये इन सब में आप में किस में सबसे ज़्यादा टैलेंट है? अगर टेंट पैकिंग के हवाले से बात करें, डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो डॉक्टर आसिम में ज़्यादा है, क्योंकि वो रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करते रहे हैं, और वो एक उनके पास एडवांटेज है, वो वहाँ पे ही यहाँ पे ही रहते हैं, वो पाकिस्तान में ही है, इज MBBS डॉक्टर, तो उनकी जो है वो प्रैक्टिस भी है जो है वो यहीं पे ही होती है। तो हमारे इलाके के साथ एक अपनी जगह सुनी होगी बहुत खूबसूरत कलाकार, तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पे है, तो उसकी वजह से बस वो उनका ये होता है भाई ड्यूटी, और ड्यूटी की शाम फार्म, और फार्म के ऊपर घोड़े और हॉर्स राइडिंग। क्या बात है, मतलब उन्होंने अपना एक लाइफस्टाइल जो है वो सेट किया हुआ है। बिल्कुल सही। रज साहब, बिजनेस को मैनेज करना दुबई में ऑब्वियसली एक ब्यूटीफुल कंट्री है, हमारा भी मुल्क माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन दुबई के एतबार से ये कहा जाता है कि मतलब वहाँ अपने बिज़नेस को रन आउट करने के लिए आपके पास ज़्यादा मौके हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने बिज़नेस को फैला सकते हैं, स्कैटर्ड कर सकते हैं। बिज़नेस प्लस आपका फार्म हाउस मैनेजमेंट किस तरह करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई, मेरा अब जब भी पहले बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस होता था, तो उस टाइम पे तो फिर अबू जी और डॉक्टर साहब ये दोनों स्टड फार्म को ज़्यादा देखते थे। ठीक है। मेरा चक्कर जब भी लगता था, और वो भी जो लगता था वो भी कुछ दिन का, 1 वीक या 10 दिन से ज़्यादा मैं रह नहीं सकता था। तो अबू जी और डॉक्टर साहब ये दोनों मैनेज कर रहे हैं, मैं बिज़नेस मैनेज कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने सब कुछ मतलब बांटा हुआ है। बिजनेस आपने देखना है, स्टड फार्म आपने देखना है, तो ये सब कुछ। और अभी जैसे मेरी इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी सी अभी बढ़ती जा रही है स्टड फार्म की तरफ, क्योंकि बिजनेस माशाल्लाह अभी ठीक है, स्मूथ है, चल रहा है, तो इस वजह से मैं भी अप एंड डाउन दोनों को
देख रहा हूँ उधर भी और इधर भी। बिल्कुल सही। आप जितने भी नौजवान नस्ल हैं, जो ऐसे नौजवान जो मतलब चाहते हैं कि सकाफत को प्रमोट किया जाए, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो सबको कहूँगा भाई आप एक दफ़ा घोड़ा रख के देखें। सही। एक तो आपकी सकाफत भी प्रमोट होगी, एक ये इतना खैर बरकत वाला जानवर है, ये अगर आपके घर में आ गया ना तो मैं ये गारंटी देता हूँ भाई आप के घर में भी बरकत आ जाएगी, आपके रिज़्क में इजाफा हो जाएगा और आपको एक सुकून महसूस होगा। इसके साथ एक मोहब्बत और उनका जब भी आपका रिश्ता बन जाता है घोड़े के साथ ना, तो आप अपने अंदर भी बेहतरी महसूस करते हैं, आपके अंदर सेल्फ चेंजिंग आती है, आपको अपने ऊपर इत्मीनान आता है। ये जो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं ये मैं शेयर कर रहा हूँ। और जो नौजवान के जो हमारे यंगस्टर जो लड़के हैं जी, इन्हें तो यही मैसेज है भाई आप ये एक हेल्दी और एक एनर्जेटिक गेम आप इसकी तरफ ज़रूर आएँ। आप घोड़ा पालें, आप उसके ऊपर राइड करेंगे तो आप मेंटली फिज़िकली हर चीज़ में आप एक अच्छे और बातमाल इंसान बने। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा आतिफ साहब की गुफ्तगू, आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा उन्होंने पैगाम दिया तमाम यंगस्टर के लिए। और इसी तरह से अगर हम स्टड फार्म की बात करें तो राजा ज़हूर के नाम से जो इन्होंने स्टड फार्म बनाया है अपने फादर के नाम से, पंजाब में यूनिक किस्म का स्टड फार्म है जिसमें घोड़ों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। अगर हम उनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो खुराक की प्रिजर्वेशन, जिस तरह पुराने ज़माने में बड़े बड़े से वो रखे जाते थे मट्टी की तरह के, तो उसके अंदर जो है प्रिजर्वेशन उनकी खुराक की, जिसमें चने गंदम हर चीज़ जो है वो उन्होंने रखी हुई है। और ये उनकी मोहब्बत डिवोशन उनकी पूरी फैमिली की इस तरह से है घोड़ों के साथ। उनकी देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनकी देखभाल करते हैं। उनकी साफ़ सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है, उनकी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक में नंबर 1 पर आते हैं और इसका जितना देखभाल की जाए उतना ही कम है। अगर हम बात निज़ाबाजी की करें, सकाफती गेम है, पंजाबियों की शान है, पंजाबियों का गेम है, हमारी सकाफत है। इसको जिस हद तक चाहे प्रमोट करें और इसको आगे बढ़ाएं ताकि हमारी नस्लें जो हैं वो गेम्स की तरफ आएँ। गेम्स की तरफ आएंगी तो बाकी जितनी भी गैर ज़रूरी हरकत है ऑब्वियसली उनसे महफूज रहेंगे। अगर हम बात इनकी विन करने की करें तो एक पूरा रूम जो है इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है जिसमें तमाम इनके तमाम जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने विन करने पर हासिल की हुई हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।